भी हुई हो वो घर पे आराम से पढ़ करके उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द डस्टर की तरह। डस्टर लाइए, स्टार्ट रूम में देखिए। एक डस्टर ले आइए जरा। हाँ, बगल वाले क्लास में चेक करिए, ऊपर चेक कर लीजिए। लाइए, चलिए फिलहाल के लिए डस्टर नहीं है, इससे काम चलाते हैं। चैप्टर डालिए इंटीजर्स, चैप्टर डालिए इंटीजर्स। आपने पहले भी इंटीजर्स पढ़ा होगा, जिस बच्चे को बोर्ड पे बुलाया जाएगा उसको आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। इंटीजर्स चैप्टर का नाम डालिए। ये कंबाइंड लेक्चर है 30 मिनट्स का, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक, जब से 30 मिनट्स ओवर हो जाएगा आप बता देंगे, लेक्चर बंद हो जाएगा। ठीक, इंटीजर्स। चलिए, इंटीजर्स के लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बीच में बोलना सीखिए, खास करके जब हम पढ़ा रहे हो तो हम चाहेंगे मेरे से ज्यादा आप लोग पीछे से जवाब दें, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे को समझ में आए। समझ में आ रहा है? बाल कटवा लीजिए, अब पुराना जमाना खत्म हो गया, अब आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। ये कितना है? 0 है। सेंटर में कितना आता है? अगर राइट हैंड साइड में जाए तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या ये आपको नहीं पता है? क्या ये आपके लिए कोई बड़ी बात है? क्या इसके पहले ये नहीं पढ़ाया गया है? वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो क्या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं? क्या कोई बड़ी बात? क्या कोई न समझ में आने वाली बात? क्या कोई गंभीरता वाली बात? नहीं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद से इतना तो बहुत सिंपल है कि आप जब पॉजिटिव जाएंगे तो आपको प्लस साइड में, राइट हैंड साइड में आपको प्लस वाले नंबर मिल जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस वाले नंबर मिल जाएंगे। अब इस पे अगर आपको कहा जाए कि आप -3 को लोकेट करिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि -3 आपका दिख रहा है, आपने लोकेट कर दिया, आपका काम चल गया। अगर आपसे कोई कहे कि आप +6 को लोकेट कर दीजिए तो इसमें कोई बड़ी बात और घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने आराम से यहां पे क्या किया, 6 बना दिया और 6 को लोकेट कर दिया। सही है, कोई दिक्कत है? नहीं है। रिकॉर्डिंग होने से फायदा यह है कि आप सेम लेक्चर घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। तब कोई ये नहीं कह सकता है कि स्कूल में जो पढ़ाया गया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि आपके पास पढ़ने के सोर्सेस सब पहले से ज्यादा हो गए। ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ योर्स विल बी रिकॉर्डेड। ठीक, चलिए, अभी यहां तक तो काम बहुत आसान था, लेकिन अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन के बीचों बीच में क्या लिया, 0। अब कहा गया कि आप 1/3 को लोकेट करिए। किसको लोकेट करिए? 1/3 को। मैं लगातार लगभग 15 घंटे पढ़ा सकता हूं। कितने घंटे? मैं लगातार 15 घंटे पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 30 मिनट का लेक्चर है, जिसमें से 3 मिनट 17 सेकंड खत्म हो गए। कोई 1/3 को लोकेट कर सकता है? कोई 1/3 को नंबर लाइन को लोकेट कर सकता है आप लोगों में से? आपके पास मौका है कैमरा पे आने का अपने पढ़ाई के थ्रू। क्या आप में से कोई ऐसा है जो 1/3 को लोकेट कर सकता है? बताएं। चलिए, कोई बात नहीं, यही चीज तो आपको सिखाना है 30 मिनट के लेक्चर में। 1/3 हो या 4/7 हो या 3/8 हो, इन सब चीजों को नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। एक बार सिखा देंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या करना है आप लोगों को, नॉर्मल नंबर लाइन बनाना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कैसे? नॉर्मल नंबर लाइन बनाइए, बीच में जो 0 आता है उसको लगा दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिए इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि आपको ऊपर 1 और नीचे क्या दिखाना है, 3। हमेशा याद रखिए, जो नीचे वाला नंबर है उसको यहां नीचे 0 के नीचे दिखा दीजिए। ठीक, 0 के नीचे क्या दिखा दिया गया? क्या कोई गंभीरता वाली बात है? सिंपल बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सब लोग ये लिखना जरूर, बाद में पकड़े जाओगे। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या 0 के बाद 1 आना चाहिए?
0 के बाद क्या आना चाहिए, और नीचे जो 3 था वही रहेगा। क्या 1 के बाद 2 आना चाहिए, और नीचे जो था वो वही रहेगा। क्या 2 के बाद 3 आना चाहिए, जो नीचे था वही रहेगा। अब अगर हम यहां तक पहुंच गए तो हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिला, हमको मिला 3 और 3 बराबर बराबर। जहां बराबर बराबर मिल जाएगा वहां रुक जाएंगे, यानी कि जहां बराबर बराबर मिल गया वहां 1 लिख देंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि 3 से 3 एक बार में कट जाता है। और जहां 0 था वहां क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, अब हमको 1/3 यहां नंबर लाइन पे मिल चुका है। समझ में आया? सिंपल है। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 4/7। क्या हमें 0 मिल चुका है बीच में? ठीक, अब बताइए 0 के नीचे अगर यहाँ 4/7 हम लोगों को दिखाना है तो नीचे कौन सा नंबर है, 7। तो इसका मतलब 0 के नीचे क्या दिखाएंगे, वेरी गुड, 0 के नीचे अगर 7 दिखा दे तो यहाँ पे 0 कौन 7 होना चाहिए, कोई बड़ी बात? क्या 0 के बाद 1 आना चाहिए? क्या 1 के बाद 2 आना चाहिए? 2 के बाद नहीं समझ में आ रहा है? 5/, उसके बाद क्या है, मैं बोला हूं जब तक ऊपर नीचे वाला नंबर बराबर ना हो जाए तब तक हमको चलते। समझ में आया? ठीक, तो क्या यहां पे 0/7 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? क्या 7/7 है तो 1 आना चाहिए? क्या हमें 4/7 दिखाना था जो हमें मिल गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं थोड़ा 3/8 को दिखाते हैं। 3/8 को दिखाइए नंबर लाइन पे। 3/8, अगर 3/8 को दिखाएं तो पहले 0 के नीचे क्या आ जाएगा, फिर 1 के बाद 1/8, 2/3/4/5/, 6/, 7/, और 8/। जहां 8/8 आ गया क्या वहां रुकने की जरूरत है? ठीक, और उसके बाद से हमको क्या चाहिए था, 3/8। 3/8 हमारा कहां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे चलते हैं, नेगेटिव साइड में चलेंगे, हम नेगेटिव वाले कुछ नंबर नोट करेंगे। इन सबको आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको परेशानी बाद में ना हो। यही आपका पहला चैप्टर है, आइदर यू आर स्टडीइंग इन क्लास 7th और यू आर स्टडीइंग इन क्लास 8th। अब आगे बढ़ते हैं, यहां 0 लगा दें। आगे बढ़ते हुए 0 लगाएं और अब आप हमको बताएंगे कि आपको -3/11 कहां आएगा। -3/11 कहां आएगा आप ये बता दें। क्या आप -3/11 बताने की क्षमता रखते हैं? खास करके जो रैंकर्स और टॉपर्स हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि -3/11 की बताने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। 0 के नीचे क्या आएगा, क्या -1/11 आना चाहिए, -2 से लेकर के, क्लियर है? मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ रहा है। -5/, -6/, कब तक चलना है, जब तक हम लोग -11/11 तक ना आ जाए। सही है, आपका आंसर क्या था, -3/11। क्या एक कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अगले कंसेप्ट में चले। उस फोन से 6 मिनट का लेक्चर डाउनलोड हुआ था और ये दूसरी बार रिकॉर्डिंग है, 24 मिनट पे आप रोक देंगे।
आगे बढ़े, चलिए अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि कैसे इंटीजर्स को आराम से ऐड किया जा सकता है। तो बताएं, -3/14 है और +6/11 है, क्या इसको जोड़ने की क्षमता आपके अंदर है? मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके। क्या आप में से कोई जोड़ सकता है बोर्ड पर आकर के? Can anybody from you can come on the board and solve this question? Firstly, what you have to do? You have to take the LCM of 14 and 11. 11 और 14 का LCM कौन बताएगा आप लोगों में से? Can you tell me? ले लिए। Can you tell me the LCM of 11 and 14? Can you tell me the LCM of 11 and 14? आंटी, ये क्लास में गंदगी है, किसी को बोल करके इसको साफ करवाइए। हाँ, ये ध्यान में रखा करिए, डेली एक बार आया करिए, चेक किया करिए इन सब क्लासेस को। कोई जरूरी नहीं कि आप ही लगाएं, कोई और आंटी खाली हो बोल करके उसको लगवाएगा। देखिए, इसको डेली एक राउंड करिए। ठीक है। हाँ, नहीं वो आ रहा, हम समझ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई। हाँ, अब पढ़ाई चल रही है, तो अब इसके साथ कोई लापरवाही ना हो। ठीक है, साफ सफाई हम लोग को ध्यान देना है। और आप लोगों में से भी जो मॉनिटर होगा क्लास का, अगर क्लास में किसी तरह की कोई गंदगी है तो तुरंत आप जाकर के नीचे बताएंगे। उसी गंदगी में बैठे हुए नहीं रहेंगे क्लास के अंदर। कुछ दिन में आपको विंडोज और डोर्स वगैरह ये सब लग जाएंगे प्रॉपरली, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बताइए, 14 और 11 का एलसीएम बताइए। क्या आप में से कोई ऐसा है ही नहीं जो 14 और 11 का एलसीएम बता सके? चलिए निकाल लेते हैं। 14 ले लिया और 11 ले लिए। जाहिर सी बात है, 2 से करेंगे 7 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। 7 से करेंगे 1 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। 11 से करेंगे 1 आएगा और दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या कोई बड़ी बात? बताओ भैया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एलसीएम निकालने अगर हम जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? 2 × 7 × 11। क्या ये कोई बड़ी बात है? 14 × 11 करने पे कितना आएगा? आप में से कौन बताएगा? मेरे ख्याल से मुझे पता है कितना आएगा, 14054 आएगा। क्या ये कोई बड़ी बात है? तो बताओ, एआई के जमाने में अगर ये एलसीएम तुम लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम लोग जिंदगी में क्या करोगे? हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन इस पढ़ाई के हेल्प से प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाइए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे 11th 12th के पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो कि इस समय अपना ऐप बना चुके हैं, और अपना ऐप बना करके और उन्होंने अपने स्कूल को ऐप दिया है। तो आप में से कोई भी बच्चा अपने स्कूल के लिए ऐप बना सकता है। देखते हैं कौन बनाता है। ऐप बनाइए एसआरजे नाम से, एसआरजे क्लास 7, और उसमें फिर आपसे रिलेटेड, आपके जो पढ़ाई क्लास 7 या क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं उनसे रिलेटेड पढ़ाई के सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स A to Z सब कुछ उसमें अपलोड हो जाएंगे। और फिर आप घर पे प्ले स्टोर पे जाएंगे, अपना नाम डालेंगे, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, एसआरजे क्लास 7, ऐप खुलेगा, डाउनलोड करेंगे, वहां से अपना सब कुछ देख लेंगे। ये बच्चा करके दिया है स्कूल को। अब तुम लोग 14 × 11 नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए अब बताइए, यहां पे -3/14 है, नीचे हमको 154 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करो इसको? इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? जितना, देखो ये पहला पार्ट हम लोगों ने उतार लिया, पहले पार्ट में नीचे क्या है, लेकिन हमको बनाना कितना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? 11 से। ठीक है, 11 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ऊपर -33 होना चाहिए? क्या यहाँ पे 154 आना चाहिए? कोई दिक्कत वाली बात? फिर दूसरा वाला पार्ट लिया 6/11, क्या उसमें हमें ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? बताएं, 14 6 जा, बताएं 14 6 जा, येलो हाउस बोलो, क्या नाम है?
14 6 जा 84, 84 और 14 इंटू 11 150, कोई दिक्कत? ठीक, अब आपको जोड़ना है तो इसमें जोड़ना है तो -30/34 ये कितना आया था? -33/154 आया था, और प्लस उसमें हम लोगों ने कितना कर दिया? 84/154। क्या दोनों में 154 का एलसीएम सेम होना चाहिए? और ऊपर वाला नंबर -33 + 84 कितना आएगा? कौन बताएगा? क्या 51 आना चाहिए प्लस का? क्लियर है? सही है? इसको नोट डाउन करिए। इस तरह का सिमिलर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, स्पीड अप करिए अपने आप को। खाली स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस करने से जिंदगी नहीं चलेगी। क्यों? है शाम बड़ी दीवानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 ले रहा हूं सबके लिए। सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, -1/11 और +13/22। इससे आसान कोई सवाल होने वाला नहीं है। 11 और 22 का एलसीएम निकाल करके इसको तुरंत क्रैक करके दे। इस क्वेश्चन को तुरंत क्रैक करके दे। चलिए बताइए, 11 22 का एलसीएम बोलिए। 11 और 22 का एलसीएम बोलिए। यहां क्या हो रहा है? तुम सिखाओ मत मुझे, जहां जा रहे थे जल्दी जाओ। ठीक, एलसीएम बताएं। एलसीएम जो इसका आएगा 11 और 22 का, 11 और 22 का एलसीएम खुद ब खुद 22 ही निकलेगा। ये किसका किसका नहीं आया। ठीक, अब अगर 22 आ गया तो -1/11 है, इसको 22 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बॉयज? 2 से। 11 2 जा, नीचे 22 आ गया और ऊपर माइनस। सही है? फिर आपका है 13/22 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/1 से। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही 22 है। एक्टिव रहो, पैर मत हिलाओ बैठ के। -2/22 + 13/22, नीचे एलसीएम -2 + 11। कितना आंसर आया बताएं? और ये कुरकुरे चिप्स और ये सब चीजें खा करके बच्चे नहीं फेंकेंगे। ये सब खा करके तुम लोग के दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। ये नीचे क्यों छुपा के लिख रहा है? इसको यहां रखो। क्या किसी का आया तुम लोगों में से? कितना आया? प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस 11 में से 2 गया तो 9, नीचे 22। ये आ गया सवाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, व्हाट
should be added to 4/6 to make 9/13। कौन बता सकता है इसमें क्या करना है? चलिए आप इतना बताएंगे इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। And those who are not having the proper uniform, they are requested to come into their uniforms which is required on that day। ठीक है, आपको जिस दिन जिस तरह का ड्रेस पहनना है उसको पहने। आप समझ रही हैं? इस चीज का ध्यान दें। बताएं प्लस करना है कि माइनस करना है? इन ओपन वर्ड्स आई एम आस्किंग यू, इसमें प्लस कर दें कि माइनस कर दें? कैन यू टेल मी? बताएं। चलिए देखते हैं, अगर आपका सही होगा तो प्लस ही करेंगे। और कौन बताएगा प्लस चाहते हैं आप? गर्ल्स में से सब्ट्रैक्ट कौन चाहता है? सब्ट्रैक्ट कितने लोग सब्ट्रैक्ट वाले हाथ उठाए? आजा नचले, आजा नचले हो ना तुम? हाथ बस इतना ही उठ रहा है, डांस के समय तो पूरा जा रहा था। बताएं सब्ट्रैक्ट में कौन कौन आ रहा है? एक और सब्ट्रैक्ट। ऐड में कौन कौन है? सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड में है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या करना है। अब इसको हिंदी में समझिए। लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कि इस नंबर में कितना जोड़ दिया जाए कि ये नंबर बन जाए। मतलब कि अगर कोई नंबर 4 है तो उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि वो 10 बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको 10 में से 4 घटाना पड़ता है। तो आंसर क्या आता है? ठीक उसी तरीके से यहां भी वही करना है। यहां वही करने का मतलब क्या हुआ कि आपको 9/13 में से 4/6 को माइनस करना है, यानी कि सब्सट्रैक्शन ही इसका सही उपाय है। अब तुरंत करके दें एलसीएम निकाल के। पिछले सालों के कंपैरिजन में पढ़ाई का लेवल अब बढ़ जाएगा। रीजनिंग की बुक चलेगी आप लोगों की। और पिछली बार मैं लास्ट के सेशन में आपका कंप्यूटर साइंस लैब नहीं करा पाया था, लेकिन इस बार स्टार्टिंग से चलेगा। हाँ बताइए। माइक, ये वाली माइक चाहिए, ये वाली माइक चाहिए। इसमें का तो एक और है, ले लीजिए ऑफिस में, जया जी से मांग लीजिए। थर्टीन और 6 का एलसीएम बोलिए। 13 और 6 का एलसीएम बोलिए। थर्टीन और 6 का एलसीएम 65। 13 और 6 का एलसीएम 65 नहीं आएगा। हो सकता है। चलिए 13 और 6 का एलसीएम देखते हैं। 13 और 6 एलसीएम निकालिए। 2 से 3, 3 से 1, 13, 78। एलसीएम कितना आया? 78। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 13 के टेबल में 78 कितने बार में आएगा? कितने बार में?
6 बार में, यहां 6 लिखिए, इंटू ऊपर वाला नंबर 9 है, 6 के टेबल में 78 कितनी बार में आएगा? 13 टाइम्स में, 13 इंटू 4, 9 6 जा 54, 13 4 जा 52, नीचे 78, 54 में से 52 गया तो 2/78 किस टेबल में कटेगा? तो बस थक गई 15 मिनट के लेक्चर में, तुमको टेक लगाने की जरूरत पड़ने लगी, सीधे बैठो। हाउ मच विल कम टेल मी? Either you don't know, or the second thing is that if you are too much slower, then how you will be able to crack some big examinations like class 10th and class 12th in the future? क्या 2 और 78 किसी टेबल में कटेंगे? क्या ये 2 के टेबल में कटेगा? 2 1 जा 2 और 2 39 जा 78, कोई दिक्कत? क्या 2 का टेबल 39 बार पढ़ने से 78 आता है? मेहनत करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीन मिनट का लेक्चर और एक सवाल और आएगा इसमें। हाँ। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ठीक, ये सवाल है आपका, बहुत नॉर्मल सवाल है, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए। सबसे पहले तो यहां ध्यान दें, हियर यू कैन सी ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मिला करके क्या हुआ? बोलना सीखो। 9 और 7 का एलसीएम बोलो, 9 और 7 का एलसीएम बोलो। नाइन और 7 का एलसीएम बोलिए। 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 63। क्या होगा? 63। तुम लोग का एलसीएम एचसीएफ ही क्लियर नहीं है। अब तुम लोग का एक नया टास्क बनाएंगे, 100 एलसीएम एंड 100 एचसीएफ। 7 को 63 से किए कितना आया? 9। 9 इंटू 4 माइनस 9 के टेबल में 63 कितनी बार में आया? 7 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 7 3 जा 21 नीचे 63। 36 में से 21 माइनस करें तुरंत बताए। 36 में से 21 माइनस करें तुरंत बताए। आधे घंटे के लेक्चर में तुम लोग जमाई मार रहे हो क्लास के अंदर। 15 है कौन? चाहिए 3 के टेबल में ऊपर नीचे कटना चाहिए। 3 5 का और ये 21 मारना कटा कि नहीं कटा? ये कुल मिला जुला करके आपका ये आधे घंटे का लेक्चर था, जिसमें कुछ बेसिक चीजें छोटी मोटी चीजें बताई गई हैं, और यहीं से फिर दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। आपके रेस्पेक्टिव टीचर जो भी रहेंगे वो आपको पढ़ाएंगे, और अगर टीचर नहीं पढ़ाएंगे